नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल इजी एग्जाम मिशन पर। दोस्तों हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे थे जीके जीएस का, जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 के फर्स्ट की शिफ्ट का क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे जीडी एसएससी जीडी हो, हर चीज़ में आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के विकास में विदेशी समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है? ऑप्शन है उन्नति भारत दिवस, अखिल भारतीय दिवस, विदेशी भारतीय विकास दिवस और लास्ट ऑप्शन है प्रवासी भारतीय दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों प्रवासी दिवस सर्वप्रथम 2003 में मनाया गया था। वह अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 9 जनवरी 2003 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रवासी दिवस मनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है? प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है? ऑप्शन है 16, 1, 17, 18। दोस्तों यहाँ गलत टाइप हो गया, ये नहीं होता। तो यह रखा जाता है समूह 17 में। समूह 17 को हाइड्रोजन ग्रुप कहा जाता है दोस्तों, जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं, जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन के परमाणु संख्या 35 होता है। दोस्तों हाइड्रोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। हाइड्रोजन का अर्थ लवण उत्पादन होता है। आवर्त सारणी के प्रथम समूह में क्षारीय धातु रखा जाता है और आवर्त सारणी के 18वां समूह में कौन सा धातु रखा जाता है? तो आकीरीय धातु रखा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तना और पत्तियों में अलग नहीं है? ऑप्शन है मार्सिलिया, चारा, रिक्किया, स्पाइरोगाइरा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। दोस्तों थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। थैलोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। जापान के निवासी पोरफाइडा नामक शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है? ऑप्शन है रुपये योजना, जन बैंक योजना, जन आदमी योजना, जनधन योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा जनधन योजना। जनधन योजना के तहत औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार पहल चलाए थे। दोस्तों जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यूराल, राइन, वोल्गा, डेन्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्गा। वोल्गा जो है यूरोप के सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी बल्डाई पठार से निकलती है और यह कैस्पियन सागर में गिर जाती है। वोल्गा नदी जो है बल्डाई पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। बल्डाई पठार दोस्तों रूस में पड़ता है। वोल्गा नदी की लंबाई 3687 किलोमीटर है। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है? ये गलत हो गया है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन है दहन अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से अमोनिया बनता है तथा इस अभिक्रिया में काफ़ी ऊर्जा मुक्त होता है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, करेबा जो मिट्टी गाड का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। प्रश्न है, करेबा एक मिट्टी का प्रकार है, वो किस राज्य में पाया जाता है, यही पूछा है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, नागालैंड। तो करेबा मिट्टी का जो प्रकार है वो पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है और यह 8 प्रकार में बांटा गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी को रे ऊसर या कल्लर के नाम से जाना जाता है। पीट या जैविक मिट्टी को केरल में कारी कहा जाता है। पीट या जैविक मिट्टी जो है इसे केरल में किस नाम से जाना जाता है, तो कारी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में आमतौर रासायनिक रूप से निष्क्रिय जैसी गैस भरी जाती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है और क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 है। अगला प्रश्न है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष कैसे रखने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है। ऑप्शन है 8, 10.1, 2.4, 4.7। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4। दोस्तों जिसका पीएच मान जितना कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता की अधिक होता है। अगला प्रश्न है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंफ्रासोनिक। दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंग को मानव कान नहीं सुन सकते हैं। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो चाल हाइपरसोनिक कहलाता है। मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड के चाल सुपरसोनिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल है। ऑप्शन है सल्फर, तांबा, कार्बन, फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। सबसे लचीला एवं कोमल कौन सा है, तो तांबा है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। वह एक संक्रमण तत्व है। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था जो कुल्हाड़ी बनाया गया था। दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन है 1815, 1840, 1850, 1835। तो इसका आंसर हो जाएगा 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ। उन्हें बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हो गया था और उन्हें बंदी बनाकर कहाँ, हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में इसी द्वीप पर हो गया था। कौन द्वीप पर, तो द्वीप का नाम क्या है, हेलेना द्वीप पर उनका मृत्यु हो गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CaOH का होल टू वाइट। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। सूक्ष्म बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। दोस्तों आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेलूथप्पीदलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे। उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। बेलूथप्पीदलवा जो है वो किस भारतीय रियासत से जुड़े हुए थे, यही प्रश्न पूछा है। ऑप्शन है विजयनगर, मैसूर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, श्रावणकोर। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रावणकोर। दोस्तों विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा किया गया था। बेलूथप्पी विद्रोह 1808 से 9 में लड़ा गया था
अहोम विद्रोह 1828 में असम में हुआ था दोस्तों। संथाल विद्रोह सिंधु और कान्हू ने 1855 से 56 में किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी भार का कितना गुना होता है? ऑप्शन है 1/6 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 5/6 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 गुना। यह दोस्तों तो कितना बार रिपीट कर गया है, अभी तक जितना सेट लिए हैं उतने सब में रिपीट किया है। तो क्या आंसर हो जाएगा 1/6 गुना। पृथ्वी तल से दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इससे अधिक वेग से कोई वस्तु फेंकेंगे तो वापस पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। दोस्तों ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कहीं किसी भी अगर जगह जाइएगा तो आपका भार में चेंजिंग होगा, न कि द्रव्यमान में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, जिप्सम, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में अपमार्जन के गुण पाया जाता है। वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। इसका सूत्र हम लोग पहला वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन होता है। ऑप्शन है रिक्तियाएं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीतिक में ईमानदारी और आशीर्वाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। ऑप्शन है निथ्रोमिलानम, द जास्पोल ऑफ यूसाद, अराचर, गिलेटिन। तो इसका आंसर हो जाएगा द जास्पोल ऑफ यूसाद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। ऑप्शन है इथेनॉल, ग्लासियल एसिटिक अम्ल, एस्टर, सिरका। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरका कहा जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। एसिटिक अम्ल व्यापारिक स्तर पर पायरोग्लिसरीन अम्ल से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों सेलुलोज एसिटिक के रूप में इसका उपयोग फोटोग्राफी, फिल्म तथा रियोन बनाने में किया जाता है। सेलुलोज एसिटिक के रूप में एसिटिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी, फिल्म तथा रियोन बनाने में किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ में इथॉल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। ऑप्शन है तेजी गति, कम गति, अधिक आवेग, समान गति। तो इसका आंसर हो जाएगा समान गति। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाता है। द्रव्यमान आधी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा आधा हो जाता है। दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित कर सकता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रा, खमीर, प्लानारिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। सिलेंट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा है। इसमें अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लैंगिक प्रजनन युग्म द्वारा होते हैं। दोस्तों हाइड्रा के लार्वा को हम लोग प्लेनुमा कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है दाब का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, घर्षण का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? ऑप्शन है स्क्लेरेन
काइमा, जाइलम, जीवितक, कोलेनकाइमा। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो है अस्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम को चालन ऊतक कहा जाता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो ऑप्शन है मोसले, डॉबर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ। तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों के वर्गीकृत किया गया है मोसले के द्वारा। मोसले ने 1913 ईस्वी में परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किए थे। डार्विन ने परमाणु भारों को आवर्त सारणी के आधार पर बनाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोसले आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहा जाते हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था में के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है। ऑप्शन है सामान्य की ओर और सीधा हो जाता है, सामान्य से दूर और गति बढ़ जाती है, सामान्य की ओर और गति बढ़ जाती है, सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य की ओर और गति धीमा हो जाता है। दोस्तों प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। दोस्तों वायु में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और जल में प्रकाश का चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और कांच में प्रकाश का चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आज हम लोग देखे हैं 18/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम में आपको इससे बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे वो ग्रुप डी हो, NTPC हो या SSC GD हो, SSC हो। आप लोग यह वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक मिल पाए। तो आज चलते हैं।